फिरोजाबाद का चुनाव भी जोर पकड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ रामगोपाल यादव हैं जो लगातार इस क्षेत्र में लगे हैं। स्वागत है सर आपका। सर, ये जो चुनाव है, आपके बेटे भी चुनाव मैदान में हैं, किस तरीके का यहाँ का चुनाव आप देख रहे हैं? चुनाव आपने फर्स्ट फेज का भी देखा होगा। वो तो जनता ने मन बना लिया है बीजेपी की तानाशाही सरकार को हटाने के लिए। जिस तरह से ये गवर्नमेंट लोगों को अपनी बात कहने तक की इजाज़त नहीं दे रही है, जो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। अगर कोई व्यक्ति समझता है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी गलत है और वो उसकी आलोचना करता है, उसके खिलाफ भी FIR हो जाती है। अब तो CRPC IPC में ऐसा संशोधन करवा दिया है माननीय गृह मंत्री जी ने कि अगर कोई दरोगा ये समझे कि मैं जो यहाँ कह रहा हूँ वो राष्ट्रीय हित के खिलाफ है, वो समझे, उसका सेटिस्फेक्शन पर्याप्त है, तो हमें देशद्रोह के मुकदमा कायम किया जा सकता है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। जब इस तरह का आतंक पैदा कर दे कोई गवर्नमेंट लोगों के मन में, तो जब लोगों को मौका मिलता है तो उस आतंक को खत्म करने के लिए ही बटन दबाया जाता है। भाई 24 के चुनाव होने वाला। तो आपको लग रहा है कि अभी जितना फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, कल सेकंड फेज का चुनाव है, तो इसमें लोगों की नाराजगी है बीजेपी की? भारी नाराजगी नहीं, सिंपल नहीं, जबरदस्त नाराजगी है। और 4 जून को ये नाराजगी लोग सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। जिस तरह की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी करने लगे हैं, वो किसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हेड को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। वो उनकी बौखलाहट का प्रतीक है। फर्स्ट राउंड में ही, फर्स्ट फेज में ही सारे देश में जो चुनाव हुआ है, इनकी 30 से 40 सीटें कम हो रही। इसका कोई भरपाई हर फेज में होगी कम, हर फेज में। दे कैन नॉट क्रॉस 200, 200 पार नहीं जा 200 पार नहीं करेंगे, नहीं कोई सवाल। लेकिन सर, जो मैनिफेस्टो का सवाल लेकर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, कोई मैनिफेस्टो। अच्छा, उनके झांसे में 15 लाख के झांसे में एक बार तो जनता आ चुकी है, बार बार नहीं आएगी। अच्छा सर, एक आध सवाल और है। हाँ। ये बताइए कि इस बार आप पर आरोप पर है, समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने जो टिकट दिया है सिर्फ अपने परिवार को दिया है, और पांच अगर आपने यादव उतारे तो सिर्फ अपने परिवार को उतारे। जहां हमारे उम्मीदवार जीत सकते हैं उन सबको उतारा है, हमने तो PDA के लोगों को उतारा है। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि नए तरीके का ये आप लोगों का समीकरण है, MY समीकरण इस बार नहीं है, नहीं चलेगा? नहीं, MY तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें और बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड जो है वो बड़ी संख्या में। जैसे जितने हमने यादवों को टिकट दिया है, उससे ज्यादा कुशवाहों को दिया है, कुर्मियों को दिया है, और बैकवर्ड्स को दिया है। तो यू विल सी द रिजल्ट। लेकिन एक सवाल सर और है कि लगातार कहा जा रहा है बहुत कंफ्यूजन है आपके नेतृत्व को लेकर, अखिलेश जी को लेकर, बार बार टिकट बदलना। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो कन्नौज का टिकट है अखिलेश जी को कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। कल 12 बजे कन्नौज में अखिलेश यादव नामांकन करेंगे, नो कंफ्यूजन। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि उनका टिकट नहीं होगा, तेज प्रताप यादव नहीं लड़ेंगे? अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रामगोपाल यादव।